जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हेलो 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 हेलो, उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। बच्चों, वुड्स रिएक्शन नीट एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है तब से आ चुकी है वुड्स रिएक्शन एग्जाम में। जब कभी भी आपको करीना का नंबर जस्ट डबल करना हो तो कौन सा मेथड का यूज करते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है, 30 मिनट लगेंगे पढ़ने में। तो लिखे इसके बारे में, आवाज, वॉल्यूम, ओके। तो वुड्स रिएक्शन के बारे में लिखे आप। लिखने वाला काम पहले खत्म करते हैं। इफ अल्काइल हैलाइड react with sodium, if alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, then it lead to the formation of alkane, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, it is the best method to the preparation of symmetrical alkane. It is the best method to the preparation of symmetrical alkane. Next लिखें, it is not the best method to the preparation of unsymmetrical alkane. It is not the best method to the preparation of unsymmetrical alkane because mixture of compound are formed, and separation is required. Mixture of compound are formed and separation is required. नेक्स्ट लाइन में लिखें, if moist ether is used in the place of dry ether, then product will be alcohol. नेक्स्ट लिखें, in this reaction carbon free radical is formed. In this reaction carbon free radical is formed, so it will show the disproportionation reaction. It will show the disproportionation reaction
नेक्स्ट लाइन में डिस्प्रपोर्शनेशन का डेफिनेशन लिखें। डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, DISPRE, ठीक है ना, ठीक है। अगला डेफिनेशन लिखे, इफ 1 mole is oxidized, 1 mole is oxidized and another mole is reduced, if 1 mole is oxidized and another mole is reduced, then if 1 mole is oxidized and another mole is reduced, then it is known as a disproportionation reaction. लिखा? ओके, हथियार डाल दो, बोर्ड पर देखो, ठीक है। लिखने वाला काम कर लिया, मैंने कुछ नहीं समझा, एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं, बताओ एरो पर रिएजेंट क्या लिखा है? सोडियम ड्राईईथर। क्या लिखा है? सोडियम ड्राईईथर। जैसे ही बच्चों आप सोडियम ड्राईईथर देखेंगे, आप समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। ये बताइए, इसके सामने हैलाइड है या अल्काइल हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल और ये क्या है? हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम ड्राईईथर के साथ कराएं तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? वुड्स। ये अल्काइल हैलाइड एक मोल नहीं है, काफी सारे मोल इसके रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है। बच्चों यहां पर जहां से Cl हटता है वहां पर बनता है साफ डॉट। क्या बनता है? डॉट। जहां से Cl हटा वहां क्या बना? डॉट। बताओ ये अल्काइल हैलाइड एक है या बहुत सारे? तो ऐसे डॉट एक बन रहे या बहुत सारे? तो भाई साहब ऐसे कैसा डॉट एक दूसरे को ढूंढेगा और दोनों डॉट डॉट आपस में बॉन्ड बनाकर RR बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? RR। तो भैया एक R है, यहां कितने R हो गए? अगर यहां 2 करीना तो यहां 4 है, तो यहां 6 है, तो यहां 10 है, तो यहां 15 है, तो यहां 30 है, तो यहां 10 है, तो यहां 18 है, तो यहां 36 है, तो बताओ गणित का यूज करो। यहां 32 है, तो यहां 20 है, तो क्या यहां से यहां जाने पर करीना का नंबर डबल हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है? ऐसे अल्काइल हैलाइड एक दिए या बहुत सारे? जहां से Cl हटा वहां पर क्या बनेगा? डॉट। क्या बनेगा? डॉट। बच्चों पहले बिना मैकेनिज्म के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म के साथ ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर आ जाइए, आप बताइए ये अराइल हैलाइड है या अल्काइल हैलाइड? अगर बेंजीन रिंग होता तो ये क्या होता है? अराइल हैलाइड। अब साहब एरो पर देखकर पहचानना, सोडियम ड्राईईथर। बताइए कौन सा रिएक्शन है? ये वुड्स रिएक्शन। जहां से Cl हटा वहां पर क्या बनेगा? डॉट। ऐसा डॉट एक बन रहा है या बहुत सारे? तो भाई साहब मोहल्ले में एक है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे। तो ये अपने जैसे दूसरे डॉट को ढूंढेगा और बोलेगा आजा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बोलेगा? आजा बॉन्ड बनाते हैं। तो साहब ये आया और ये आया, बताओ ये दोनों नीचे गिर जाएंगे या बॉन्ड बन जाएगा? और बॉन्ड बन जाएगा। तो अब वहां बताइए रिएक्टेंट में कितनी करीना? यहां कितनी? डबल हो गई क्या? तो करीना का नंबर डबल हो रहा है, ये ट्रिपल। ओके, क्या इन दोनों को हम दो बराबर बराबर करीनाओं में डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। कौन सा अल्केन? सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, अब बताओ ब्यूटेन, क्या उसको दो बराबर बराबर कार्बन में डिवाइड करेंगे? तो बताओ बेस्ट मेथड इथेन बनाने का है। इथेन बढ़ाने का बेस्ट मेथड है प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, प्रोपेन। तो इससे सिमेट्रिकल बनाएंगे या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बन सकता देखेंगे, अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई साहब जहां से Cl हटा वहां क्या बना? डॉट। भाई इसने अपने जैसे दूसरे डॉट को ढूंढा और दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना दिया। इस तरह की रिएक्शन का नाम होता है बच्चों इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो इंट्रा और एक इंटर। भाई कंपाउंड अपने जैसे दूसरे को ढूंढ ले, दो अलग अलग ने रिएक्ट करा, इंटरमोलिकुलर, और आपस में रिएक्शन हो जाए तो इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो इसने दूसरे को ढूंढा और बॉन्ड बनाया। एरो पर देखो क्या लिखा?
सोडियम ड्राईथर। क्या इसके सामने अराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड? कौन सा रिएक्शन है? वुड्स। जहां से Cl हटा वहां पर क्या बना? डॉट। ऐसा डॉट एक बन रहा है या बहुत सारे? तो भैया ऐसा कैसा एक और डॉट आएगा और ये डॉट आकर भाई साहब यहां पर जो है दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। पेंटेन बना या ब्यूटेन? इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, इंटर या इंट्रा? तो बताइए यहां करीना कितनी, यहां कितनी हो गई? क्या डबल हो रहा है क्या? तो कभी बच्चों आपसे पूछा जाएगा इथाइल क्लोराइड को ब्यूटेन बनाना है, क्या डाल दें? सोडियम ड्राईथर। क्या डाल दें? सोडियम ड्राईथर। क्योंकि यहां से यहां जाने पर करीना का नंबर जस्ट डबल या ट्रिपल? तो यहां तक तो ये बात हो गई पॉइंट्स वगैरह की। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, बताओ जहां से Br हटा वहां क्या बना? डॉट। जहां से Cl हटा वहां क्या बना? डॉट। अब साहब Br हटा डॉट बना, Cl हटा डॉट बना। अब ये दोनों डॉट इंतजार कर रहे हैं अपने जैसे दूसरे डॉट को ढूंढने का। तो जैसे ही दूसरे डॉट को ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं, इतने में इसके पड़ोसी ने बोला, अरे उधर क्या देख रहा है, इधर आजा, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दूसरे को ढूंढ के बॉन्ड बनाए या आपस में बॉन्ड बनाए? फर्स्ट कौन सा बनेगा? आपस में। और यहां पर आपस में बॉन्ड बनने पर ये बताइए ईन बना या आइन बना? आइन। ईन बना या आइन बना? ईन। ठीक है, तो दूसरे को ढूंढ के बॉन्ड बनाए, आपस में बॉन्ड बनाए, फास्ट कौन सा बनेगा? आपस में। बच्चा ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ जहां से Br हटा वहां क्या बना? डॉट। जहां से Cl हटा वहां क्या बना? डॉट। अब ये अपने जैसे दूसरे स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बनाए और आपस में बॉन्ड बनाए, फास्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा? आपस में। तो साहब ये दोनों आपस में ऐसे कूद जाएंगे, नीचे गिरेंगे या बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनने के बाद यहां पर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं बाइसाइक्लो। क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो। ठीक है, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर चल रहा है। यहां पर देखिए, बताओ जहां से Br हटा वहां पर क्या बनेगा? डॉट। जहां से Cl हटा वहां पर क्या बनेगा? डॉट। क्या बनेगा? डॉट। और दोनों डॉट जो है आपस में इस तरह से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद यहां पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देंगे और ये कंपाउंड भी क्या कहलाएगा? बाइसाइक्लो। ठीक है, यहां से बच्चों जहां से Br हटा वहां पर क्या बनेगा? डॉट। अच्छा बताओ क्या आपने रेजोनेंस का नाम सुना है क्या? मैं भूल गया, मेरी मदद करोगे? क्या रेजोनेंस के 6 केस पता है? पहला केस पाई सिंगल वेकेंट, दूसरा पाई सिंगल लोन पेयर, तीसरा पाई सिंगल फ्री रेडिकल। क्या ये पाई सिंगल फ्री रेडिकल है? रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1 2 का 3 होगा या नहीं होगा? होगा। 1 2 का 3 होने पर साहब डॉट यहां पर चला जाएगा और बच्चों Cl यहां से निकलेगा, यहां भी क्या बनेगा? डॉट। और दोनों डॉट आपस में कंबाइन कर कर यहां पर बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बोले तो ममा बेंजीन। ये बताओ बच्चों ओजोनोलिसिस का नाम सुना है क्या? तलवार एक बार 3 बार? एक बार। कैसे चलेगी? खचा खच खच। CHO नाम ग्लाइऑक्सेल। बताओ ग्लाइऑक्सेल टोलेन देगा? टोलेन। कैनिजारो, अल्डोल, अल्डोल, हेलोफॉर्म। समझ में आया? करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, कौन सा मेथड? बोलो ना, हकलो बोलो, क्या होगा? वुड्स। एक करीना कितने में? 2 है तो, 4 है तो, 8 है तो, 16 है तो, 32 है तो, 64 है तो, 128 है तो, 256 है तो। बस जिसकी गणित जहां जहां तक कमजोर है वहां से उसने साथ छोड़ दिया। किसी की 16 के बाद ही कमजोर हो गई थी, 32 पे गया ही नहीं वो। ठीक है, अब साहब मैकेनिज्म देखते हैं और बाकी सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। पहले बताओ बच्चों क्या बिना मैकेनिज्म क्वेश्चन सॉल्व करना है? मतलब मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर हमारी एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है तो इसमें इफ एंड बट नहीं लगाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो अब आप यहां पर देखिए सोडियम ड्राईथर अल्काइल हैलाइड यहां पर दिया है, तो साहब हम समझ गए कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार और यह है राजकुमारी कल्लो। अच्छा ये बताओ ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? मजबूत है या कमजोर है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, यहां पर साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार है और इस राजकुमार ने मोहल्ले में 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद भी यह स्टेबल हुआ क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। 10 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आ गए तो ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट।
मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ऐसा काम तो कोई राजकुमार ही कर सकता है, इसलिए ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन है, राजकुमार। अब साहब एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, एक था राजा। कौन था, एक था राजा। एक दिन वो राजा जो है राजकुमारी कल्लो को उठाकर ले गया। किसे उठाकर ले गया, राजकुमारी कल्लो को उठा के ले गया, और उसने राजकुमारी के साथ ये कौन सा बॉन्ड बना डाला, सिग्मा या पाई। क्या सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है क्या, भाई साहब ये बॉन्ड बन चुका था, और बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं था। एक दिन राजकुमारी को मौका मिला और राजकुमारी ने राजा के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। बताइए ये बॉन्ड सिग्मा उखाड़ा या पाई उखाड़ा, सिग्मा। भाई साहब जैसे ही बॉन्ड उखड़ा, यहां पर राजा के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। राजा तो घबरा गया, क्योंकि राजा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। अब राजा भैया, अब मैं परेशान परेशान के गाने गा रहा था, क्योंकि भाई साहब बॉन्ड उखड़ गया। और कौन सा बॉन्ड उखड़ा था, सिग्मा। ये बताओ मोहल्ले में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो है। ये डब्बा खाली है या नहीं है, ये डब्बा खाली है। मोहल्ले में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब मोहल्ले में एक इलेक्ट्रॉन था। राजा पे जो है इस इलेक्ट्रॉन ने दर्द पे मरहम का काम किया। ये एक इलेक्ट्रॉन इस डब्बे के अंदर आ गया, ये डब्बा खाली था, एक इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। बताइए इस प्रोसेस से रेडिकल एक बन रहा है या दो बन रहा है, एक या दो। तो इस तरह से जो है फ्री रेडिकल का सप्लाई हो रहा था। जहां से Cl निकला वहां पर क्या बना, डॉट बना। ऐसे डॉट एक बन रहा है या बहुत सारे, बहुत सारे। अब साहब जब ये डॉट बना, अभी भी राजा का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। इसने सामने अपने जैसे आर डॉट को देखा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ने जो है बॉन्ड बना लिया। और यहां पर बॉन्ड कौन सा बना, आर। क्या बना, आर। तो बताइए यहां से यहां जाने पर करीना का नंबर डबल हो रहा है या सिंगल हो रहा है, तो जब भी करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, कौन सा मेथड, वुड्स। अब आप समझिए, अब हम आपके छोटे भाई आरडीएस को ढूंढते हैं, जो स्लो होगा या स्लोएस्ट होगा, स्लो या स्लोएस्ट, स्लोएस्ट। अब स्लोएस्ट को अगर आप देखें बच्चों, यहां से यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये स्टेप कैसा है, फास्ट। यहां भैया चार्ज है, राजा परेशान है, इलेक्ट्रॉन आया है, दर्द पे मरहम का काम कर रहा है। ये वाला स्टेप भी कैसा है, फास्ट। ये राजकुमारी ने कौन सा बॉन्ड उखाड़ा था, सिग्मा। सिग्मा मजबूत था या कमजोर था, मजबूत था, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं उखड़ेगा। और यही सबसे स्लो नजर आ रहा है, मतलब सबसे स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहां पर टूटा। मान लीजिए यहां पर आरसीएल दिया, आरबीआर दिया, आरआई दिया, मतलब आरएफ दिया, आरसीएल दिया, आरआई दिया, तो कौन सा बॉन्ड टूटे, तो देख लेते हैं। यहां पर बच्चों 2p 5p और लैपिंग, यहां पर 2p 4p और लैपिंग, यहां पर 2p 3p और लैपिंग, और यहां पर 2p 2p और लैपिंग। बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 2p 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 5p, वीक बॉन्ड पहले 2p 5p टूटेगा या 2p 2p, आरडीएस में आरएफ पहले टूटेगा या आरआई, वुड्स में आरएफ पहले टूटेगा या आरआई, आरआई का रेट फास्ट होगा या आरएफ का, तो साहब आरआई का यहां पर रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन के लिए ये यहां पर रेट आ गया है। ठीक है, तो बताओ रेट कंपैरिजन क्लियर है सबको, ओके। दिस इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। इससे प्रोपेन बनाए या ब्यूटेन बनाए, पेंटेन या हेक्सेन, हेक्सेन या हेप्टेन, ऑक्टेन या हेप्टेन, हेप्टेन या पेंटेन। ठीक है, अब साहब डाउट आता है कि पेंटेन क्यों नहीं बनाया जा सकता या प्रोपेन क्यों नहीं बनाया जा सकता। भाई का दिमाग खराब हो गया कि क्यों नहीं बन सकता, प्रोपेन बन सकता है। एक मिथाइल क्लोराइड ले लो, एक इथाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है, और इसने कहा कि मैं बना दूंगा प्रोपेन। तो भाई साहब ये बात जो है कंपनी को पता लग गई हैदराबाद में कि ये जो वो कंपनी का जो है काम ही प्रोपेन बनाने का था। ठीक है, तो उस कंपनी ने जैसे ही पता लगाया कि एक नाम बताओ, संदेश, एक बॉर्डर पिक्चर का संदेश है, ठीक है, वो जो है प्रोपेन बनाने का जो है जबरदस्त कारीगर है, जबरदस्त तरीके से ये प्रोपेन बना सकता है। इसको इंटरव्यू के लिए जो है वहां पर बुलाया गया। कंपनी वालों ने इससे पूछा कि भाई क्या आप हमारी कंपनी के लिए प्रोपेन बना सकते हो। संदेश ने कहा व्हाई नॉट, मैं आपकी कंपनी के लिए जो है जबरदस्त प्रोपेन बना सकता हूं। तो कंपनी के ओनर ने बोला भाई पैसा वैसा इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा। इसने इतना सा बोला कि 1000 करोड़ रुपए का आप मुझे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और सोडियम डाइईथर दिलवा दो और मैं आपके लिए प्रोपेन बना दूंगा, मतलब प्रोडक्शन चालू कर दूंगा। तो कंपनी के मालिक ने बोला
पैसा कितना, मतलब फायदा कितना। इसने डायरेक्टर को बोला डबल कर दूंगा आपके पैसे, डबल। 1000 करोड़ को कितना बना दूंगा, 2000 करोड़। भाई साहब वो तो मतलब पागल हो गया, ऐसा इंसान पहली बार देखा उसने जो पैसे डबल कर दे। इसकी सैलरी डिसाइड हो गई 1 CR। कितनी, 1 CR। कि जा भाई बना, कम तो नहीं है, ठीक है। तो साहब यहां पर जो है संदेश की नौकरी लग गई। इसका काम है अब प्रोडक्शन हाउस में प्रोपेन बनाना। इसने कंपनी के मालिक से मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और सोडियम ड्राईथर कितने 1000 करोड़ का मंगाया, 1000 करोड़। और इसने क्या बोला, पैसे को क्या कर देगा ये, डबल। एक को कितना बना देगा, 2000 करोड़। सब ये जो है ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और मैं कहूं ये तो ऑफिस में बैठा ही नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस में चला गया। सारे मजदूरों को बोल दिया साइड में जाओ, मैं खुद बनाऊंगा यहां पर, क्योंकि 1 करोड़ का पैकेज इसको मिला था। तो भैया ये बताओ, जहां से Cl हट रहा है वहां पर क्या बनेगा, डॉट। जहां से Cl हट रहा है वहां पर क्या बनेगा, डॉट। ऐसे डॉट एक बन रहे या बहुत सारे, एक है या बहुत सारे। तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है क्या CH3 डॉट ही आपस में कंबाइन हो जाए, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। तो भाई साहब दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया, इथेन। क्या बन गया, कंपनी किस वजह से स्टैब्लिश की गई थी, क्या बनाने के लिए, प्रोपेन। और भाई क्या बनाने लग गया, इथेन। और कितने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 1000 करोड़। और बात साहब यहां पर इथाइल भी था, तो इथाइल इथाइल डॉट आपस में मिल जाए और मिलने के बाद साहब यहां पर क्या बन जाए, ब्यूटेन। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। और कंपनी किस लिए बनी थी, क्या बनाने के लिए, प्रोपेन। और बन क्या रहे हैं, इथेन एंड ब्यूटेन। भाई साहब CH3 डॉट भी है, इथाइल डॉट भी है। हो सकता है बच्चों गलती से वो भी जुड़ जाए जिनकी वजह से कंपनी को बनाया गया था, और ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बना देंगे, प्रोपेन। तो भाई साहब कंपनी बनी थी प्रोपेन बनाने के लिए, और कंपनी में क्या क्या बनने लगा, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, मतलब ये दोनों बनने लगे तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम या ज्यादा। तो भाई साहब इसमें तो जो है मिक्सचर के अंदर इथेन भी बनने लगा, ब्यूटेन भी बनने लगा, प्रोपेन भी बनने लगा। एक ही जगह है रायता फैल गया। क्या फैल गया, रायता फैल गया। और उस रायते में इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। अब इसका दिमाग खराब हो गया कि यार कंपनी तो प्रोपेन बनाने के लिए लगाई थी, बॉस ने 1000 करोड़ रुपए जो है किसके लिए लगाए थे, प्रोपेन। और बन क्या रहे हैं, इथेन, ब्यूटेन, जो किसी काम के नहीं, नाले में जाएंगे सारे, किसी काम के नहीं है। और साहब ये परेशान कि इनको सेपरेट कैसे करूं, ये तो एक ही जो है इसको बोला चाय बना, इसने जो है बिल्कुल जो है जीरे का तड़का लगाया, और जो है ऊपर से जो है कश्मीरी लाल मिर्च से तड़का उड़का लगा के, लहसुन प्याज वगैरह डाल के उस तरह से ये कांड करने लगा। अब ये कंपनी के मालिक को बोल रहा है चाय नहीं बनी तो ये तो मान के चलो पनीर तो जरूर बनेगा, ठीक है, मसाला पनीर बना रहा हूं मैं। तो साहब यहां पर रायता फैल गया, इथेन भी बना, ब्यूटेन भी बना, प्रोपेन भी बना। अब ये प्रोपेन को अलग कैसे करे, अब ये तो अलग दुविधा का सवाल हो गया। तो साहब ये कंपनी के मालिक के पास फिर से हैदराबाद गया, कंपनी के मालिक से बोला साहब, उन्होंने पूछा काम वाम कैसा चल रहा है, कि सर आप मस्त रहो, आग लगा रखी अपन ने, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई कैसे आए हो, कि सर वो एक्चुअली क्या है, वो तीनों एक ही में बन गए हैं, ठीक है, और उसे हमें क्या सेपरेट करना है प्रोपेन को, तो सेपरेट करने के लिए हमें बॉयलर प्लांट लगाना पड़ेगा और उसमें 1000 करोड़ का खर्चा आएगा, ठीक है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने प्यार से पूछा फायदा कितना, इसने कहा डबल कर दूंगा, डबल, ठीक है, मतलब 2000 करोड़ को कितना बना देगा, 4000 करोड़। भाई साहब इसके लिए 1000, जैसे इसने बोला ना डबल कर दूंगा, उसने कहा आज से तेरी सैलरी 2 करोड़। कितने करोड़, 2 करोड़, ठीक है, देख ले 10 मिनट के अंदर इतना इंक्रीमेंट मिला है तेरे को, ठीक है। अब साहब इसने 1000 करोड़ का बॉयलर प्लांट लगाया और अब सेपरेशन चालू हुआ, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, अलग अलग मास पर जो है सब सेपरेट होने लगे। तो भाई साहब 1800 करोड़ का तो कचरा निकला और 200 करोड़ का जो है मिला क्या, प्रोपेन। कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ का, 2000, और प्रोपेन कितने का, और 1800 करोड़ के नाले में बह गए क्या। क्या इस भाई ने कंपनी का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब निपटा डाला या नहीं निपटा डाला। तो क्या ये बेस्ट मेथड है या नहीं है। तो अब बताओ बॉस इसके साथ क्या करेगा। फायर नहीं,
बंधुआ मजदूर बना के रखेगा हजारों पीढ़ियों तक, जब तक कि 2000 करोड़ चुक न जाए। फायर करके क्या ही कर लेगा इसका, ठीक है। तो साहब यहां पर कंपनी बनी थी प्रोपेन बनाने के लिए, और यहां पर रायता फैल गया, और रायता फैलने से जो है कचरा बनने लगा, और डिजायर प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था। और बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्ट कराएं तो क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या बनेगा, तभी हम बता पाएंगे क्या नहीं बनेगा। बताओ, मिथाइल मिथाइल जुड़े तो क्या बना, इथेन। इथाइल इथाइल जुड़े तो क्रॉस हो गया तो मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन है बुद्धि भी चली गई। इथाइल 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 मिथाइल मिथाइल क्रॉस, तो इनके अलावा नहीं बनेगा। अब मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताना क्या नहीं बनेगा, ठीक है। इथाइल और प्रोपाइल, बताओ इथाइल इथाइल जुड़ा तो, अबे इथाइल इथाइल जुड़ा तो, और प्रोपाइल प्रोपाइल क्रॉस, क्या हेप्टेन बनेगा क्या, तो क्लियर है। जब भी क्वेश्चन आ जाए क्या नहीं बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा बाकी नहीं बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा बाकी नहीं बनेगा। ब्यूटाइल और प्रोपाइल ले लिया, ब्यूटाइल ब्यूटाइल जुड़ा, प्रोपाइल प्रोपाइल जुड़ा, क्रॉस हुआ, तो बाकी नहीं बनेगा। समझ गए, ऐसे 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 बाकी नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो साहब इसने कंपनी को निपटाया या नहीं निपटाया? उस समय बारिश का दौर था। किसका दौर था? बारिश का दौर था। इतनी जबरदस्त बारिश जो है वहां पर हुई थी, उस बारिश के दौर में जो है जो ईथर था उसने मॉइस्चर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी। क्या लग गया उसमें? पानी। तो बताओ ईथर में पानी प्रेजेंट है या नहीं है? तो बारिश के दौर में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, जो ड्राई ईथर था वो कौन सा ईथर बन गया? मॉइस्ट ईथर। अब बताओ पानी प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। तो भैया सोडियम पानी के कांटेक्ट में आया और दोनों ने एक दूसरे का सकलका बुम बुम करके यहां पर बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बना तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस है, ये इस R पर अटैक करना चाहता था, यहां अटैक करना चाहता था, राजकुमारी को बाहर निकालना चाहता था, मगर इस OH को डर लग रहा था। तो इसके बगल में इसका दोस्त बैठा था राजकुमार सोडियम। उसने कहा क्या हुआ? कि यार यहां अटैक करना में डर लग रहा है। इसने बोला जा भाई जा, तू अटैक कर, मैं तेरे साथ हूं। होता ना कोई दोस्त हमारे साथ होता, तू जा मैं खड़ा हूं, ठीक है, वो दूर तक नजर नहीं आता है, ठीक है। तो भैया राजकुमार सोडियम ने इससे OH को कॉन्फिडेंस दिलाया, जा मैं हूं ना, जा अटैक कर। तो भाई जैसे ही इसने यहां पर अटैक करा, राजकुमारी बाहर और राजकुमारी को लेकर सोडियम भाग गया। तो बताइए राजकुमारी किसके साथ भाग गई? राजकुमार के साथ। और यहां पर बन गया दारू। क्या बन गया? क्या बन गया? दारू। तो एक बात बताओ, बरसात के दिनों में फैक्ट्री के अंदर क्या बनने लगा? अब कंपनी जो है दिवाला नहीं, उसके ताले भी लगवा दिए इस भाई ने, ठीक है। तो अगर आप मॉइस्ट ईथर का यूज करेंगे तो बताइए देवियों सज्जनों क्या बन जाएगा? दारू। इज दिस क्लियर? क्या पॉइंट्स क्लियर हैं? तो बच्चों सिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बनेगा? रायता फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? रायता। ब्यूटाइल और पेंटाइल क्या नहीं बनेगा? ब्यूट ब्यूट मिला तो, ब्यूट ब्यूट मिला तो, पेंट पेंट मिला तो, क्रॉस हुआ तो, किसका क्रॉस हुआ? ब्यूट और पेंट का। क्या बना? नोनेन। बाकी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से वापस देखिए एक बार क्वेश्चन, जहां से Cl हटा वहां क्या बना? डॉट। ऐसा डॉट एक बन रहा है या बहुत सारे? दोनों मिलकर क्या करीना का नंबर जस्ट डबल हो गया? क्या क्या करीना का नंबर जस्ट डबल हो गया? क्या करीना का नंबर डबल करना है? कौन सा मेथड? वुड्स। ये बताइए अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड। अब बताइए पहले बेटा Br टूटेगा या I टूटेगा? I या Br? Br या Cl? Br या Cl? Br टूटा यहां क्या बना? डॉट। Cl टूटा यहां क्या बना? दूसरे को ढूंढ के बॉन्ड बनाया, आपस में बॉन्ड बनाया, फास्ट कौन सा बनेगा? आपस में। ये बनेगा नहीं बनेगा? बताओ पहले Br टूटा या Cl टूटा? Br टूटा तो क्या बना? Cl टूटा तो क्या बना? दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर ये बन जाएगा। क्या आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई? एनी डाउट? एनी शक? छापिए। कितने सेकंड? वेरी गुड।
तो संदेश किसी दूसरी कंपनी से पैसे से खाए थे क्या अपन ने, कंपनी बंद कराने के लिए? फ्री रेडिकल का एरो आधा बनाया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन का एरो आधा और 2 इलेक्ट्रॉन का एरो पूरा। ओके, चलिए नोट करते रहो। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है बच्चों, इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। तो इससे हमने कौन सा अल्केन बनाया? सिमेट्रिकल। दूसरा पॉइंट लिखा है अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड नहीं है, बिकॉज रायता फैल जाता है। अगर ड्राई ईथर की जगह सॉरी मॉइस्ट ईथर का यूज करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? दारू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया? इट इज शो द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यही है लास्ट पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट को समझाते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? ओके। ये बताओ, क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? और हाइड्रोजन का निकलना? अगर आपको किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखा तो क्या बोलेंगे? और हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखा तो? बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या अल्कीन में लगता है? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। बताइए अल्फा कार्बन है या नहीं है? अल्फा करीना कितनी? अल्फा करीना, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बनेगा या नहीं बनेगा? फ्री रेडिकल बन रहा है क्या? हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? sp2 से अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो भाई साहब, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद यहां से जो है इस तरह का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो साहब ये बताओ, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? तो बताइए, इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन में 1 मोल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये हाइड्रोजन बच्चों दूसरे मोल पर जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, तो दूसरे मोल पर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो भाई साहब, जब एक ही कंपाउंड में 1 मोल का तो ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल का रिडक्शन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। और अगर अलग अलग कंपाउंड में होता है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। तो बताइए, दोनों कंपाउंड सेम है या अलग? सेम। तो उसके 1 मोल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। दूसरे मोल का क्या हुआ? रिडक्शन। तो उसे क्या बोला? डिसप्रपोर्शनेशन। अगर दोनों कंपाउंड अलग अलग होते तो उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। ठीक है, मान लो एक एल्डिहाइड होता और एक कीटोन होता, दोनों में हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। एक फॉर्मल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड, दोनों सेम है या अलग? तो इसे एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। 2 फॉर्मल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, क्या कहलाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट। क्या आपको लास्ट पॉइंट क्लियर है? तो ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है बिकॉज इसमें फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल में देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है ये। sp2 से अटैच sp3 कार्बन, हाइपर हुआ, H निकला, H का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन दूसरे मोल पर आकर जुड़ गया, वो क्या कहलाया? रिडक्शन। ठीक है, तो रुकिए, बाद में नोट करना। ये कंप्लीट है। हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ये कौन सा रिएक्शन पढ़ रहा है? तो छोड़ो, वुड्स। कौन सा है? वुड्स। एरो पर क्या लिखा है? सोडियम ड्राई ईथर। सामने अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड? क्या है? अल्काइल हैलाइड। यहां देखो बेटा, एरो पर देखकर बताओ क्या लिख रहा है? सोडियम ड्राई ईथर। पहचान कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। अब सामने देखकर मुझे बताइए, ये अल्काइल हैलाइड दिख रहा है या अराइल हैलाइड है? क्या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है क्या? तो इसे क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। तो भैया, जब अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स। और अगर आपने अराइल हैलाइड यूज कर लिया तो रिएक्शन का नाम होता है फिटिग। क्या नाम होता है? फिटिग। तो ऐसी कैसी दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा बाइफिनाइल। कौन सा फिनाइल? बाइफिनाइल। तो बताइए, अल्काइल हैलाइड यूज करा तो नाम वुड्स, अराइल हैलाइड यूज करा
बच्चों एक मोल अराइल और एक मोल अल्काइल, तो नाम वुड्स फिटिक। क्या नाम होगा? वुड्स फिटिक। अल्काइल हैलाइड पे नाम, अराइल हैलाइड पे। अच्छा ये बताओ, ये अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड? अच्छा ये दूसरा मोल मैंने जो है अल्काइल हैलाइड लिया या अराइल हैलाइड, इसको क्या बोले हैं? वुड्स। क्या बोले हैं इसको? और दोनों का रिएक्शन सोडियम डाइईथर से करा दें तो साब रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? वुड्स फिटिक। तो दिस रिएक्शन नॉन एज अ वुड्स फिटिक रिएक्शन। बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में आ गया तो फिर हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, बताओ। ये फिटिक का प्रोडक्ट है, ये वुड्स फिटिक, और ये तो अल्काइल हैलाइड यूज करा तो अराइल, दोनों समझ में आया। करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, कौन सा रिएक्शन? वुड्स। कौन सा रिएक्शन? वुड्स। बच्चों यहां पर एक फर्जी रिएजेंट है जो कभी आएगा नहीं, वो है R2ZN, ठीक है। और अगर इसका रिएक्शन आपने जो है इसके साथ कराया तो ये R और ये R' मिलकर RR' यहां पर बनाएगा। रिएक्शन इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फर्जी है, बस मैंने आपको लिखवा दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उसमें हमने बोर्ड भरा है, ध्यान रखना है इस बात का। तो अगर R2ZN यूज करा तो उसका नाम क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये R और ये R' मिलकर क्या बनाएंगे? RR'। अब छाप लो इसको यहां तक। क्या चिट्ठी में? देखो प्लेन अलग चीज होती है, हाइब्रिडाइजेशन अलग चीज होती है। यहां पर जो है बाईसाइक्लो में पूछा कि ये एक ही प्लेन में रहेंगे क्या। ये इस करीना का बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, जिसका भी डाउट है। sp3 मतलब ये टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ले लेगा, ठीक है। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा, इस तरह से अरेंज हो जाएगा टेट्राहाइड्रल में। तो वो जो है वो बाहर लिखा हुआ है मगर वो टेट्राहाइड्रली अरेंज होकर नीचे आया, ठीक है। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो टेट्राहाइड्रल अरेंज होकर फिर ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये प्लेनर है, आप ये बोल सकते हैं ये टेट्राहाइड्रल है। वो जो लिखा वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, वहां हेडिंग लिखना डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन, 1 मोल इज ऑक्सीडाइज, अनदर मोल इज रिड्यूस, ठीक है। लिखवा दिया ना मैंने ये डेफिनेशन, 1 मोल इज ऑक्सीडाइज, अनदर मोल इज रिड्यूस, ठीक है। अराइल हैलाइड यूज करा तो फिटिक, अल्काइल यूज करा तो वुड्स, अल्काइल और अराइल मिलकर यूज करा तो वुड्स फिटिक। अगर बच्चों आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा वुड्स फिटिक का प्रोडक्ट है तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स फिटिक। फिटिक का प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला। ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है आपके। तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन हमने यहां पर समाप्त करा। इस रिएक्शन का नाम था वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एबीसीडी में यूज होगा। करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, कौन सा मेथड? वुड्स, ठीक है। और अब जो अगला क्विज मिलेगा उसमें भी ये यूज होना लग जाएगा। ताली वाला क्लियर है? ताली वाला। करीना का नंबर डबल या ज्यादा? कम। इधर 3 है तो इधर कितना? 4 है तो 3 है तो 6 है तो 10 है तो 11 है तो कुछ भी, ठीक है। अगला लिखे हैं सम रिएक्शन फ्री रेडिकल में। अगला टॉपिक है कोल्बे, वो बोलबे है, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस।
देखो, हमारे एग्जाम में जो आने वाला ऑक्सीडेशन है उसमें एक को छोड़ के सारा आपको याद करा दिया है। रिडक्शन जो हमारे एग्जाम में आने वाला है उसमें भी एक दो को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा याद करा दिया है, एक दो को छोड़ के बाकी सारा आपको याद है जो हमारे एग्जाम में, नीट एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एबीसीडी क्वेश्चन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नेम रिएक्शन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आग लगा देंगे उसमें भी। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आता है, मगर वो दिमाग के अंदर सेट होना बहुत जरूरी है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को करता है? 3 को। क्या करता है? दारू बनाता है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस सबको क्या बना देता है? अल्केन। ये सारी चीजें अगर एक साथ आ जाए तो दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो डिबाल आ गया, कितनों को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। ठीक है, 2 को याद आ गया मगर पता चले याद ही नहीं है, एल्डिहाइड बनाता है, अल्कोहल बनाता है, तो निपट जाएंगे। तो वो याद करने वाला पोर्शन जो दिमाग में जबरदस्त होना चाहिए था, उससे फिर नेम रिएक्शन कनेक्ट होने लग जाएंगे हमारे। ठीक है, तो वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब 1-2 रिडक्शन है और 1-2 ऑक्सीडेशन है, तो सोच रहा हूं उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देता हूं, छोड़ देते हैं, उसमें आप कर लो। मैं जानता हूं आप हो ऐसे, अरे 1-2 मैं क्या चाहता हूं कि आप एक एक पेज का माइक्रो एनालिसिस करो। माइक्रो एनालिसिस बहुत जरूरी है। पता चले क्लोरोफॉर्म NaOH रीमाटीमा है, मगर फिनॉल के सामने रीमाटीमा है, प्राइमरी अमाइन के सामने कार्बाइल अमाइन है। ये माइक्रो एनालिसिस है। एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा है, कम करने के लिए एसिटेनल है। ये माइक्रो एनालिसिस है, वहां पर घुसकर पढ़ो। ठीक है ना? बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल CO2, रीमाटीमा कार्बिन। ये माइक्रो एनालिसिस नहीं है। OMDM रीअरेंजमेंट होगा HBO में, तो OMDM HBO पे माइक्रो एनालिसिस करो। लेस क्राउडेड, विदाउट रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये दीदी को ध्यान क्या, कैमरा ऑन है, 5 बज गए आपके। ठीक है, चलिए रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। ठीक है।